एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट को भाषण देने ऐसा मंच के नीचे फिर ऐसे करेगा, फिर वो मैं एक बार क्या हुआ पार्टी में मेरे को देखा जब भीना मार्कर थी ना, हाँ वो बहुत टॉप पे थी, हाँ एसडीपी माहौल गंभीर बना के रखा आइए भाई। तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन इस वक्त पहुंचे हुए हैं, साथ में प्रधानमंत्री प्रस्तावक के तौर पर यहां पर हैं और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं प्रस्तावक के तौर पर और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने से कुछ देर पहले हमने देखा कि संसद परिसर में छत्रपति शिवाजी को भी पुष्पांजलि अर्पित की थी। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त हो रही है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। 17 अगस्त को ही भाजपा की संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी और बेदाग और छवि वाले सीपी राधाकृष्णन का एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है। आरएसएस से जुड़े रहे सीपी राधाकृष्णन और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों के साथ साथ जो 20 अनुमोदक हैं उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। और सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे। 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक। और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात को घोषित होंगे। अंक गणित में भी पलड़ा एनडीए का ही भारी है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री खुद यहां मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहां देख सकते हैं। एनडीए का कुंभा यहां मौजूद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपील की थी समर्थन के लिए, और नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। आज का दिन सीपी राधाकृष्णन के लिए भी बहुत अहम हमने देखा। तो सत्ता पक्ष की ओर से सीपी राधाकृष्णन का नाम तय, सभी ने अभिनंदन किया था इसका।
दक्षिण से आते हैं। एक बेहतरीन राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है सीपी राधाकृष्णन का। प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी नामांकन की इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख सकते हैं। चिराग पासवान, अनंत सिंह भी मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हम देख सकते हैं कि दक्षिण का ये चेहरा बेदाग और छवि वाला, दावेदारी मजबूत है सीपी राधाकृष्णन की। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसद मतदान करेंगे और अंक गणित के लिहाज से एनडीए का पलड़ा हर हाल में इस बार के उपराष्ट्रपति पद की चुनावी इस पूरी प्रक्रिया में भारी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। और राधाकृष्णन जो हैं वो किशोर अवस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़े थे। 1990 के दशक के अंत में कोयम्बतूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं और खेलों से भी लगाव है। टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं कॉलेज लेवल पर। आज का दिन काफ़ी अहम राजनीति के लिहाज से, जहां एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, ये मुस्कुराहट बता रही है कि एक सकारात्मक माहौल है। और तमिलनाडु से आते हैं और सभी दल उनके इस व्यक्तित्व के मुरीद हैं और सम्मान करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार कई राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी को सौंपा गया और उन्होंने अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी निभाया है। तो लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव की अहम महत्वता होती है। इसका वोटिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जहां वो अपने नामांकन को दाखिल कर रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत इसे किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज या फिर केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित नामांकित सदस्य ही वोट डालते हैं और चुनाव की प्रक्रिया सीक्रेट बैलेट से होती है और जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों की अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा मत हासिल करने होते हैं। और इस बार इस चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया और वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं।
कि ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। बीस प्रस्तावक और 20 समर्थकों के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन, 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक उपराष्ट्रपति पद के लिए ये नामांकन वो भरने गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनके प्रस्तावक के तौर पर है। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी यहां पर शामिल है। नामांकन के लिए 4 सेटों की ज़रूरत, जिसमें पहला सेट जो है उसमें मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें आप वहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए। इसके साथ ही तीसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और चौथे सेट के मुख्य प्रस्तावक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। इस तरह इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया था तो एनडीए के तमाम दलों की तरफ से उनका दिल खोल के स्वागत किया गया। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 1998 में कोयम्बटूर से सांसद बने हैं, 2004 अध्यक्ष तमिलनाडु बीजेपी, और ये जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न होती हुई 2020 केरल में बीजेपी के प्रभारी सीपी राधाकृष्णन, और आखिरकार ये ऐतिहासिक पल जहां नामांकन दाखिल कर दिया गया। पहले सेट के प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, यहाँ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पहले प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे। 4 सेट्स दाखिल करने होते हैं। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री थे और नामांकन की इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया और प्रधानमंत्री के साथ एनडीए गठबंधन के नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो सीपी राधाकृष्णन का नामांकन